अ, हम समाज जिस समाज से आ रहे हैं, उस समाज की आर्थिक समस्याओं का समाधान हम कैसे करें? तो हम शायद मुझे लगता है कि हम पर्सनल तो शायद किसी की ना कर पाएँ, पर हमारी प्रयास रहना चाहिए कि हमने पूरा एक सामूहिक जो है, जिस भी क्षेत्र में हम रह रहे हैं और या जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पर हमारा सामूहिक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम सामूहिक जो है अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। इसमें जैसे मान लीजिए मैं भी एक टीचर हूँ, तो टीचर होने के नाते मान लीजिए स्कूल के अंदर बच्चे हैं, तो अब मुझे ये देखना होता है कि भई कितने बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद भी मतलब अपनी बुक्स जो है अवेल नहीं कर पाते या अपनी जो थोड़ी बहुत फीस है वो भी नहीं दे पाते, तो उनको किस तरीके से मैं आर्थिक मदद कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे अन्य कोई विभाग है, वहाँ पर हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे समाज से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जिसको भी जिस भी तरीके की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूरत है या कोई और ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम पूरा करने का प्रयास करें। तो अब हम अपने समाज के लिए ऐसा कर सकते हैं जैसे हम सभी बच्चों को शायद मुझे लगता है कि हम ये को ऐसा सोचें कि हमने जो है अपने समाज के या अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को एजुकेट करना है। तो एजुकेट करना है तो उसके लिए हम जो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं वो तो करें ही करें, साथ में हम उनको टाइम भी दे सकते हैं। टाइम दे करके उनको जो है एजुकेट कर सकते हैं, उनको उसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। समाज में भी इसमें जाकर के उनको जागरूक किया जा सकता है पढ़ाई के महत्व के बारे में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समाज को दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर ही जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और ज़्यादातर वो जो बच्चे हैं वो लगभग जो है हमारे जो है मूल निवासी समाज से ही आते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम समाज में जा कर के उनको उनके पेरेंट्स से बातचीत करें, वहाँ जो भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से निपटने का प्रयास करें। उनको जिन भी प्रकार की बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। जो हमारे साथ और भी हमारे समाज के कर्मचारी हैं, उनको भी इन समस्याओं से अवगत करवा करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। उनको जो है उसमें लेकर के आ सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो हमारा मतलब एक सामूहिक प्रयास हो सकता है कि हम जो है समाज के जो है सभी व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें, ताकि जो है वो भी हमारी जो सामाजिक वो है जी, जी। विचारधारा है उससे भी जुड़ सके और उनको साथ के साथ जो है आर्थिक रूप से ऊँचा उठाने में भी हम मदद करें। क्योंकि जी। सबसे पहले देखो आर्थिक मजबूती के लिए तो शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा ही नहीं होगी हम किसी भी व्यक्ति को मजबूत कर ही नहीं सकते। हम किसी की आर्थिक हेल्प कब तक कर सकते हैं? ये तो हमें भी पता है कि हम जी, थोड़ा बिल्कुल। टाइम आर्थिक हेल्प कर सकते हैं, परंतु लंबे समय तक उसको हमने ये कहना है ना कि अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो जब हम एक जी। व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बना देते हैं, तो शायद उसे किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें जी, ऐसे जी। व्यक्तियों को तैयार करना है समाज के अंदर कि जो खुद भी मजबूत हो, फिर आगे मजबूत होकर के वो औरों को भी मजबूत करने का कार्य करें। क्योंकि जी। जब तक जो है हम शिक्षा के रूप में मजबूत नहीं होंगे, तब तक शायद हम आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं हो पाएँगे। तो इसके लिए शिक्षा जो है अ, एक बेस है समझ लीजिए कि लोगों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत करने का। तो इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जी, उनको जी। जो है इस तरीके से जो है आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें जी, या शैक्षिक मैडम रूप से आप मजबूत कर जी, सकें। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आपने हाँ जो जी। कहा बहुत सारी बातें मतलब कर्मचारी कर सकते हैं या करनी चाहिए ऐसे आपकी अपेक्षाएँ हैं, उन्होंने क्या-क्या करना चाहिए आपने अपने शब्दों में कहा है। लेकिन काफ़ी सारे हाँ कर्मचारी जी। उनके पास समय की कमी है या समय नहीं मिलता या छुट्टी नहीं, इस प्रकार की बातें वो करते हैं जब भी उनके साथ अगर समाज में जाने की बात होती है या अपने मोहल्ले में अपने लोगों में जाकर के जागरूक करने की या उनको समझाने की भी बात होती है जो काम आपने कहा है। तो वो हमेशा एक सामने बात रखते हैं कि उनके पास समय नहीं है या दूसरी कोई दिक्कतें हैं। कितना ये सही है कि वो क्या सप्ताह में वो समय नहीं निकाल पाते या उनके पास वो क्षमता नहीं है? सर ये अगर हम इसके समस्या के मूल में अगर जाना चाहें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कर्मचारियों के पास समय की अभाव नहीं है सर। उनके अंदर जो एक विचार होना चाहिए वो नहीं है।
वो विचार हो सकता है। देखो परिवार के अंदर जो है एक व्यक्ति की जो है, एक कर्मचारी की पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत होती हैं और उन पारिवारिक जिम्मेवारियों को उसको निभाना होता है। पर ऐसा नहीं है कि वो पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ सामाजिक काम नहीं कर सकता। पर वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, उसके पीछे रीजन यही है कि उसके अंदर विचार ही नहीं है इस चीज का। उसको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, मैं नौकरी लगा हूँ, तो मैं क्यों ना जो है इस नौकरी का वर्तमान में जो है जो भी मतलब मैं आनंद ले सकता हूँ लूँ और अपने परिवार वालों को दूँ। मैं क्यों खामखा मतलब जो है बिना मतलब जो है सामाजिक इन चीजों में पचड़ों में पड़ूं। ज्यादातर कर्मचारियों की लगभग लगभग यही सोच होती है। और एक और रीजन है कि जो कर्मचारी हैं ज्यादातर पुरुषों के अंदर, उनमें जो है क्या है कि वो खुद तो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो किसी संस्था से जुड़े हुए हों या किसी यूनियन से जुड़े हों। उनको सामाजिक का कामों के बारे में मान लो पता भी है, पर वो अपने पारिवारिक जो परिवार के सदस्य हैं उनके सामने इन चीजों को डिस्कस ही नहीं करते। जब उसके उनके सामने डिस्कस नहीं करते तो परिवार के व्यक्तियों को भी इनके बारे में नहीं पता चल पाता। ना वो परिवार के व्यक्तियों को ये जिम्मेवारी मतलब बताते कि जो आज जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा साहब की देन है। और जो है अगर शायद हमारे संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था ना होती तो हम शायद इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते, आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो पाती। तो इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जो बाबा साहब का योगदान रहा है, और बाबा साहब ने जी। फिर हमें इस जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके एवज में बाबा साहब ने हमसे कुछ मांगा भी तो है। बाबा साहब ने कहा कि हमें जो है अपनी आय का 20वां हिस्सा मतलब कम से कम 5% जो है हमें समाज के लिए दान करना है। शायद मुझे नहीं लगता कि 5% हमारी इनकम का कोई बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो हम जी। हमने जो है जो ज्यादातर कर्मचारी हैं, जैसे मैंने अपने आसपास या अपने कलीग्स में देखा है, वो अपने परिवार में इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। जब तक हम परिवार के अंदर इन चीजों को नहीं बताएंगे, इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों से या पत्नी से, तब तक शायद मतलब उनका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है सर कि मान लीजिए कोई संगठन है, सामाजिक संगठन, और उसके व्यक्ति घर आ जाते हैं सदस्य, तो मान लीजिए वो पर्ची कटवाने के लिए आए हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो उनके परिवार वाले जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई पर्ची कटवाने के लिए आए हैं, तो पहले ही जो है गेट पर आकर के ये मना कर देते हैं कि नहीं हमारे घर तो है वो है नहीं। तो बार बार मान लो एक व्यक्ति एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो उसके बाद वो जो है जाना ही बंद कर जी, देते हैं। जी, 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 तो जी। इसके लिए एक सोच विकसित करना बहुत जरूरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल।